बच्चों देखो, अभी हमने क्या चैप्टर पूरा पढ़ लिया, फॉर्मूले भी मैंने काफ़ी बार समझा दिए कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले में भी आपकी प्रैक्टिस करा दी है। अब पहले हम सबसे पहले विविध एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सारे सीख गए आप, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर हम एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी कम से कम। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पहला सवाल बता दो क्या दे रखा है। हाँ, कॉस इनवर्स कॉस से कॉस काट दूं आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो कॉस से कॉस काट दूं आंसर आ जाएगा तेरे पाई वही है क्या नहीं आमिर खान। ठीक है, सही दिख रहा है कि नहीं, ये कहाँ सही दिख रहा है, अब सही है तो बोलो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 13 पाई बाई 6 कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं आता। कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। अगर यहाँ कॉस इनवर्स लिख रहा है तो आपका आंसर 0 से पाई आ सकता है, 0 से 180 पाई। और ये 13 पाई बाई 6 ये तो 2 पाई से भी ज़्यादा है, ये तो 2 पाई से भी ज़्यादा है। तो ऐसे सवालों में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों में हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझ लो आप। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 13 पाई बाई 6 को सॉल्व करेंगे। और प्रदीप मैंने डायरेक्ट बताया था कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, घटा क्या दो, 6 से अगर मैं भाग दूँ तो कितने बार जा रहा है, 2 पाई बाई 2 पाई है। 2 पाई अगर जुड़ रहा है किसी में तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, 2 पाई प्लस है तो 2 पाई प्लस होगा ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 13 है ना, 6 दूनी 12, 2 बार चला गया, 1 बचा, वो पाई बाई 6 लिख दिया। तो 2 पाई अगर प्लस कर रहे हैं तो पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और पहले क्वाड्रेंट में अगर जा रहे हैं तो टेंशन की बात ही नहीं है, प्लस ही होगा। कॉस पाई बाई 6 से लिखा जा सकता है इसको, बोलो हाँ या ना। अब 2 तरीके हैं, या तो इसकी वैल्यू रख के फिर करो, या फिर सीधे आपने छोटा बना लिया ना, इसको छोटा ये बन गया। अब इसको आप कॉस पाई बाई 6 ही लिख दो यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई। इस कॉस 13 पाई बाई 6 को मैं कॉस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, एक ही बात है वो। अब काट दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 6 इसकी रेंज में आता है, यही आंसर आ गया। समझ आ गया ये अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। टिक्नोमेट्री पे अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी, ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये जो दिक्कत रहेगी, मैंने बता दिया, पहले ही बताया कि पाई में आपको डील करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप डिग्री में कन्वर्ट करो। दूसरे में आता तो कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस में आता आंसर, दूसरे में होता तो कॉस नेगेटिव होता है, तीसरा होता तो भी नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 13 की जगह 7 होता तो आप इसको क्या लिखते, 1 बार जा रहा है तो पाई आता, केवल 1 बार जा रहा है ना भाई, और पाई बाई 6 लिखते। अब ये तीसरा क्वाड्रेंट है, 180 पाई कहाँ पड़ता है, इस वाली लाइन पे, ये 2 पाई 0 2 पाई, तो पाई प्लस मतलब यहाँ पहुँचोगे, और तीसरे में जो होता है नेगेटिव, नेगेटिव तो माइनस लिखना पड़ता है इसको। समझ रहे हो ना बात को। तो फिलहाल ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या दे रखा है। यहां पर भी देखो बच्चों सेम कहानी है, 7 पाई बाई 6 10 इनवर्स की रेंज में नहीं आता। हमें पहले 10 7 पाई बाई 6 को सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं सॉल्व कर लो चाहे अलग से कर लो, बात एक ही है। आप इसको लिख सकते हो कितना, इसको पाई 1 बार जा रहा है ना, 6 कम 6, 1 बार गया तो केवल पाई लिखोगे, प्लस 1 बचा उसका पाई डिवाइड बाई 6। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, पाई में अगर कुछ जोड़ रहा हूं कौन से में जाओगे भाई, ये 0 है ये पाई है, पाई प्लस कौन से में पहुंचे, तीसरे में, पाई माइनस दूसरे में, 2 पाई है ये 2 पाई भी है, 2 पाई प्लस पहले में, 2 पाई माइनस चौथे में। समझना पड़ेगा यार, पहले रिवाइज करो, ये पहली वाली 2 क्लास जो मैंने, पहली वाली तो फॉर्मूले वाली थी, दूसरी वाली कंसेप्ट वाली थी, उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई थी, तो पहली की 2 क्लास रिवाइज करते रहो उनको। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 इनवर्स, तो ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तीसरा क्वाड्रेंट है, ये समझ आ रहा है कि नहीं। तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 लिखा जा सकता है, माइनस का नहीं आएगा प्लस का ही आएगा, क्योंकि तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, तो इससे ये जाएगा कट, आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ, फिर ये सेकंड में पहुँच जाता, फिर क्या होता,
अगर ये ऐसे होता कि टेन इनवर्स टेन, वैसे तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए 150 की वैल्यू होती है ये, ठीक है, लेकिन एक कम है ना ये, तो पाई माइनस पाई बाई 6 लिखोगे इसको, दूसरे में पहुंचेगा ये, और दूसरे में 10 होता है नेगेटिव, तो कैसे लिखते हैं इसको, माइनस का 10 पाई बाय 6। अब 10 इनवर्स का ये रूल है, क्या रूल है कि माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6, इससे ये कट जाता, ये माइनस ये पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 आंसर आ जाता। सही बात है कि नहीं, क्लियर है बिल्कुल, एकदम से दिमाग में सीधे हेडशॉट। एक और क्वेश्चन करके दिखाना है बच्चों आपको, कॉट इनवर्स कॉट 11 पाई बाई 6, बता दो कैसे करोगे। गिरीश कुमार बिल्कुल सही आना चाहिए, माइनस का पाई बाय 6 बिल्कुल गलत जवाब। क्या, अरे बिल्कुल गलत है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों, कॉट इनवर्स है, इसको लिख क्या सकते हो आप, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि 6 से 2 बार चला जाता है ये, 12 होता तो, क्योंकि एक ऊपर ले गए तो 2 पाई तो लिख दिया, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा, इतनी बात आपको पता होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो आपने कर लिया होगा, यहाँ तक तो कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं नहीं, तो इसका बाद ये चौथा क्वाड्रेंट है, 2 पाई माइनस, ये 2 पाई होती है, 2 पाई में से प्लस करोगे तो पहला, माइनस करोगे चौथा, चौथे में कॉट नेगेटिव होता है, तो कॉट आ जाएगा कितना, पाई बाई 6, माइनस का कॉट पाई बाई 6, माइनस आगे लगेगा ना भाई, चौथे क्वाड्रेंट है तो, ठीक है। अब कॉट में मैंने क्या बताया था, कॉट माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स नहीं होता, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। 3 बताए थे मैंने, 3 में माइनस बाहर आ जाता है, 3 में माइनस बाहर नहीं आता, ऐसे लिखना पड़ता है। कौन कौन 3 में ऐसे लिखना पड़ता है, कॉस सेक और कॉट, बाहर आ जाता है, हाँ पाई लगा के करना पड़ता है, तो कॉट है ना ये, तो लिखना पड़ेगा कितना, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6, ये आपकी वैल्यू है पूरी, एक्स मान लो इसको एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स से कॉट काट लो, पाई माइनस 5 पाई बाई 6 आएगा ये। और दूसरी बात जो आप आंसर कह रहे थे माइनस पाई बाई 6, तो आपको ये सोच भी लेना चाहिए था पहले कि क्या माइनस पाई बाई 6 इसकी रेंज में है, कॉट इनवर्स की नहीं है, 0 से पाई रेंज होती है इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, समझ में आ गया ये, हाँ दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में 0 से पाई होती है रेंज इसकी। बच्चों अभी विविध के क्वेश्चन देखेंगे, और 2 तो हमने कर लिए, बाकी मैंने एक अच्छा क्वेश्चन समझा दिया, इससे भी आपका एक कंसेप्ट नया क्लियर हो गया, नहीं तो गलती कर देते ऐसा आता तो। फिलहाल ये वाला बताओ, फिर हम आगे के तीसरे क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको कैसे करेंगे। सोचो सोचो जल्दी सोचो, 2 तरीके हैं करने के, कोई सा भी तरीका अपना सकते हो आप। tan 2x का 2 tan इनवर्स x का भी लगा सकते हो, tan 2x का भी, दोनों फॉर्म में लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। समझ पा रहे हो क्या कहना है, हम नहीं समझ में आ रहे तो ध्यान से समझो। पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ, आसानी है दोनों। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है आपको, tan की टर्म में, tan इनवर्स x की टर्म में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ऐसा ही तो है, 2 tan इनवर्स x ही तो है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स नहीं, tan में ही, क्योंकि tan है ना बाहर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है या नहीं, हाँ स्क्वायर कैसे, ऐसा कब कॉस वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला ये होता है, अगर कॉस में लेना हो आपको तो कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में भी ले सकते हो ऐसे तो, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन के टर्म में भी फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x, लेकिन साइन के फॉर्मूले नीचे प्लस आता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री के से ही बने हैं सारे, समझ पा रहे हो। फिलहाल हमें 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स की टर्म में चाहिए, तो इन तीनों फॉर्मूले को तो आप अपने दिमाग को दिल में बैठा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इनकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। फिलहाल बात ये है कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लो। सबसे एक तो यही तरीका है बढ़िया। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ धीरज कुमार सिंह, तो क्या हो जाएगा, ये बदल दो इसको tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आएगी अभी। क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझते रहो। tan इनवर्स आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये हैं, ये 6 आ गया, माइनस का 8। क्या करोगे अब? हैं, माइनस बाहर ले लूँ ग्रीस? हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको वही मैं फॉर्मूले मैंने उस दिन बता रहा था। मैं कह रहा था ना कि पहले फॉर्मूले बता दूं आपको, आप कह रहे थे कि नहीं रहने दो। ये वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखना मेरी बात को। 2 tan इनवर्स 3 था ये, इतना तो मैं पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 2 की गुणा होगे और पॉजिटिव हो जाएगा वो। ये लेकिन नेगेटिव कैसे आ गया? तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला कब तक है? जब तक कि x की वैल्यू छोटी है 1 से, ठीक है ना। कब तक? या फिर मॉड x छोटा है 1 से, माइनस में भी कह सकते हो। जब हाँ क्या करना मैं समझा रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो अभी। फिलहाल मैं एक काम कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ 1/2 कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को। अब नहीं तो कहोगे कि ये क्या हो गया। अगर इसको अगर सॉल्व करना होता 1/2 को, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देता मैं, तो लगा दो 2 इंटू 1/2 अपॉन में क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला लगा के मैंने ये tan इनवर्स 2x 2 गुणा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला सही है या नहीं? बोलो हाँ या ना। 2 से 2 कट गया, कितना आएगा ये 1 माइनस 1/4, 3/4, 4 ऊपर पहुंचेगा 3 नीचे, 4/3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 4/3। अब इससे काट सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/4 आंसर आ गया। हाँ, माइनस काट, बताऊंगा उसका भी केस क्या गड़बड़ आ रही है। फिलहाल आपको ये समझ में आया, ये 10 था, ये 2 था, इस 2 की वजह से ये 10 से इनवर्स कट नहीं पा रहा था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लिया। इसमें जब फॉर्मूले लगाते हैं तो आगे से 2 हट जाता है और tan इनवर्स ये बन जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला मैंने ये लगाया, ये सब लगाया, और यहाँ से फिर tan इनवर्स से 10 काट दिया, 4/3 आंसर आ गया। समझ में आ गया ये? हाँ, आपको समझ में आया सोम कुमार? कौन सा वाला? ये है तो ये वाला। क्यों नहीं लिखोगे भाई, ये तो 10 है ही, इससे तो हमने कुछ कहा ही नहीं। बताऊंगा भी, वही तो कह रहा हूँ, बताऊंगा भी। हाँ, ये बात समझ में आएगी नहीं, पहले इतनी बात बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इतनी सी जगह में और करना, एक तरीके से और करके दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है धीरज कुमार? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, इनवर्स के हिसाब से नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देख लो भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या देख रहे हो कॉपी में? tan 2x का फॉर्मूला पता है कि नहीं? ये होता है, मतलब सही से नहीं पता। तो tan 2x का ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था मैं यहाँ पर। कैसे धीरज कुमार? tan 2, इस पूरे को x मान ले रहा हूँ मैं, मान के लूँ, होता ही है ये था ना। tan 2x का फॉर्मूला लगा दूँ, क्या आएगा 2 tan x। tan x मतलब tan, और ये x है, tan इनवर्स 1/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan, ये tan है,
और ये एक्स है, टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 1/2। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? हाँ क्लियर है ये जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सारे का स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। यहाँ पे जब स्क्वायर होता है तो सारे का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर ही है ये, ठीक है। तो 10 से 10 इनवर्स कट गया, 10 से 10 इनवर्स कट गया। अब क्या आया? 2 से 2 कट गया, 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3/4 4/3 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे इस सवाल को, मतलब इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगा के tan 2x वाला फॉर्मूला लगा देते, ये वाला। और एक से बड़ा हुआ, दोनों ही सरल है ना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, दोनों समझ में आने चाहिए। क्लियर है या नहीं? ठीक है, मैं 1 से बड़ा वाला चक्कर समझाऊंगा। अब देख लो, इसको नोट कर लो फटाफट। बच्चों देखो, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा था तो मैंने फिर ये मिटा दिया। मैंने कहा कि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए पहले मुझे बताने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले। बहुत ध्यान से समझ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। और इस तरीके के फॉर्मूले, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना तो आप गलती करोगे 100%। और क्वेश्चन बनता है इसी तरीके का। अगर ये आपके सिलेबस से एक्सरसाइज नहीं हटी, पिछली बार तो सिलेबस से हट गई थी 2.2, तो एक ही सवाल रह गया था, बहुत छोटा सा, वो हो जाता था। फिलहाल अगर ये रहता है सिलेबस में तो इस तरीके का सवाल बनेगा जो कि आप गलत करोगे फिर। तो ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूले जो हैं वो, एक तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला है? बोलो। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, सही बात है, ये यही फॉर्मूला है। इसी की तर्ज पे एक तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या बनता है ये वाला फॉर्मूला? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, अगर x और y दोनों सेम कर दिए जाएं, x और y को भी x रख दूं तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। या फिर ये tan 2x वाले फॉर्मूले से आया उस तरीके से भी समझ सकते हो। समझ गए? दोनों एक ही चीज़ है, बस फर्क किसका है कि यहाँ पर एक्स वाई है और वहाँ पर सिर्फ एक्स एक्स है। अब ये दोनों ही फॉर्मूले कब के लिए हैं? यहाँ पर ये वाला पहला वाला फॉर्मूला तो है जब कि x और x बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से, और x गुणा y छोटा है 1 से, तब के लिए ये वाला फॉर्मूला। सेम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कब है? जब x की वैल्यू छोटी है 1 से। यहाँ पर तो छोटी है 1 से और -1 से बड़ी है, इस तरीके से कह सकते हो। अब अगर जैसे कि इसके बाद क्या होता है, फॉर्मूला ये थोड़ा सा हो जाता है चेंज। tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाता है पाई प्लस, मैंने बताया होगा, ध्यान होगा आपको, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब हो जाता है? ऐसा होने का रीज़न ये होता है कि एक्चुअली दोनों का योगफल 90 से ज़्यादा चला जाता है। उस केस में ये चीज़ आती है माइनस में। कब आती है ऐसा? जब x की वैल्यू बड़ी हो 0 से, y भी बड़ा हो 0 से, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन x गुणा जो y है उसकी वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से। जब ये बड़ा हो जाएगा 1 से तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आंसर देगा। जैसे वहाँ पर नीचे 8 माइनस का बन रहा था, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है, इसलिए पाई से हमें माइनस करना पड़ता है। इसी तरीके से इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसी के जैसा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता है आपका पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो 1 से। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तब हमें ये पाई प्लस करना पड़ता है। सेम रीजन था कि यहाँ पर मैंने कह दिया ये फॉर्मूला ये मत लगाओ, अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि यह 3 है, ये बड़ा है 1 से, अगर ये 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें समस्या है थोड़ी, ध्यान रखनी पड़ेगी ये वाली बात आपको। एक और फॉर्मूला बनता है, ध्यान से समझो, इसी के इसके 3 बनते हैं। पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, एक तीसरा किस तरीके से होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाता है माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब ये दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों माइनस के हों, लेकिन ये प्लस का आएगा उस टाइम पर। समझ रहे हो ना? तो आ तो ये दोनों माइनस के रहे हैं, क्यों? क्योंकि x भी छोटा है 0 से और y भी छोटा है 0 से। समझ रहे हो ना? लेकिन क्या है, x गुणा y बड़ा है 1 से, तब ये फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस पाई लगाना पड़ता है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव हों, दोनों की दोनों नेगेटिव हो। इससे समझाता हूँ, फिर एक बार और चर्चा कर लेंगे ये मैंने क्या बताया अभी। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है? ये फॉर्मूला होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू कैसी होगी? छोटी होगी -1 से। ठीक है, छोटी, हाँ छोटी कहेंगे। छोटी मतलब -2, -3, -4 ये सब छोटे ही तो हैं। अगर इस तरीके की वैल्यू अगर, और किसमें? ऊपर वाले में तो x बड़ा है 1 से, इसमें नहीं आएगी। इसमें वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये -1 से लेके 1 तक के लिए है। अगर x की वैल्यू -1 से +1 तक है तब ये लगेगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी, देखो 3 चीज़ें हैं, -1 +1 ये। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब ये लगेगा, इसी रेंज में है तो ये लगेगा, -1 से छोटी है तो ये लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अभी पहले आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पर कोई भी n नहीं है, सारे x ही x हैं। कहीं पर कन्फ्यूजन हो रही हो कि x है कि मेरा n है, सब x ही x हैं। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं हल्का सा आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें हम, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं? एक्चुअली 60 से 90 के बीच में कोई वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3 की, 60 से 90 के बीच में। 2 की गुणा होगी तो मान लो 70, मान लो 2 की गुणा होगी तो 140 हो जाएगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया था तो आंसर माइनस में आ रहा था, ध्यान है अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, तो इसीलिए क्योंकि आंसर इसका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसीलिए हमने पाई प्लस कर दिया है, जिससे कि जो माइनस वाला है पाई से घट के वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। इसका आंसर माइनस आ रहा था, पाई से जब माइनस हो जाएगा वो चीज़ तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हो हल्की फुल्की बात को मेरी? ऐसे ही यहाँ पर इस वाली में कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू छोटी है -1 से, सपोज -3 है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये -3 हुआ यहाँ पर तो वैल्यू एक्चुअली होगा क्या कि -3 की वजह से ये माइनस का एंगल आएगा -60, और ये -60 की 2 में गुणा होगी, 60 नहीं 70 मान लो, -70 की 2 में होगी माइनस का 140। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी वैल्यू प्लस की, आंसर चाहिए माइनस का 140, इसलिए माइनस पाई लगा दिया ये पहले से ही। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर अभी क्लियरिटी नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। फिलहाल आपको इस चीज़ को रट लो, इन वाले में ज़्यादा रटो कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला प्लस पाई कर दोगे, -1 से 1 के बीच में फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, और x की वैल्यू -1 से छोटी हो गई, -2, -3, -4 तो माइनस पाई लगाना पड़ेगा आगे। समझ रहे हो? और ये वाले भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर x की वैल्यू बड़ी है 0 से, y की वैल्यू बड़ी 0 से, x y छोटा है 0 से, इस पर ध्यान देना है आपको, इस पर ध्यान देना है। अगर ये पॉजिटिव का आ रहा है 1 में से माइनस होकर छोटा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, साइन जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर क्या हुआ कि इस वाली की वैल्यू जैसे एक्स वाई मैंने बड़ा कर दिया 1 से, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आई, सपोज 2 आ गई, तो 1 - 2 माइनस का होगा कि नहीं? और ये माइनस का साइन गड़बड़ करेगा। माइनस का साइन जब गड़बड़ करेगा तो क्योंकि एक्स और वाई अगर 0 से बड़े हैं दोनों, तो पॉजिटिव मान लो 70 70 140 आएगा, जबकि आंसर ये नेगेटिव देगा। नेगेटिव क्योंकि ये 2 आ गया ना, ये तो नेगेटिव देगा, इसलिए मैंने पाई जोड़ दिया। जब ये ज़्यादा बैठ रहा हो, हाँ पाई की वैल्यू 180 होती है तो 180 इसीलिए जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या, x छोटा है 0 से, y छोटा है 0 से, और x गुणा y बड़ा है 1 से। अगर x y बड़ा 1 से बड़ा है तो ये गड़बड़ करेगा, साइन उल्टा करेगा। ये 1 से बड़ा 2 है, 1 - 2 नेगेटिव करेगा। ये नेगेटिव मतलब गड़बड़ हो रही है, यही चीज़ गड़बड़ करती है नीचे वाली। अगर ये नेगेटिव हो रहा है, कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये चीज़ नीचे वाली नेगेटिव आ रही है मतलब फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा, फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा। जैसे मैं यहाँ पर जब 3 करके कर रहा था तो नीचे -8 आ गया था, तभी मेरे दिमाग में आई कि कुछ गड़बड़ है। पहले मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया था कि माइनस नीचे, तो नीचे अगर नेगेटिव आ रहा है तो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है। फिर आपको देखना पड़ेगा एक्स और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब पाई जोड़ दो। अगर एक्स और वाई की वैल्यू 0 से छोटी होती तो पाई माइनस कर दो उसी में।
ठीक है, सेम यहाँ पर, मतलब एक ही चीज़ है दोनों, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई की बात चल रही है, एक्स गुणा वाई की, और यहाँ पर एक्स की बात चल रही है, बस इतना अंतर है। हाँ बोलो। हाँ, दोनों में से कोई सा मतलब? ये वाला, ये वाला नहीं, ये तो एक्स वाई जब दोनों चीज होंगी तब के लिए है, दो चीज हो। यहाँ पर तो अकेला ही था ना 3, यहाँ पर अगर केवल एक्स एक्स हो, जैसे 2 tan इनवर्स एक्स, तब के लिए है 2 tan। हाँ हाँ, तो पहले यही सवाल कर लो, ये फॉर्मूला तो मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर tan था या tan इनवर्स था, क्वेश्चन तो ये था ना। ठीक है, अब ये सवाल करके देखो, आप कर पाओगे इस सवाल को या नहीं? हैं क्या? वाई इस वाले में नहीं है, देखो ये वाला क्वेश्चन होगा इस वाले फॉर्मूले से, इधर वाले से, ऐसा वाला क्वेश्चन बना के दूं एक। हाँ तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, सपोज tan ब्रैकेट में हो tan इनवर्स माइनस का 2 और प्लस tan इनवर्स माइनस का 3। अब दो तरीके हैं, या तो माइनस पहले से ही बाहर निकाल लो आप, या तो माइनस पहले से ही बाहर निकाल लो, तो फॉर्मूला लगेगा। अब ये कोई एक्स और वाई दो अलग अलग चीज़ हो गई कि नहीं, इधर वाले को एक्स, इधर वाले को वाई, तो आपको इधर वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। माइनस नहीं प्लस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 समझ गए। तो अब आपको क्या करोगे इस फॉर्मूले में, इसमें ये आपको फॉर्मूला लगेगा एक्चुअली ये वाला, क्योंकि 2 और 3 की गुणा करके 1 से बड़ा आएगा। तो आप एक काम करो, इन दोनों के आंसर मुझे बता दो, इन दोनों सवालों के, फिर हम अपनी मिसलिनियस विविध एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, इन दोनों के आंसर चाहिए मुझे। फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कोई मुश्किल क्वेश्चन जो आप वो चाहेगा, इसमें इतना कंसेप्ट, एक ऐसे कंसेप्ट है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो चाहता है कि आपसे क्वेश्चन गलत करा दे एग्जामिनर, तो बहुत आसानी से गलत करा सकता है। अगर आपने आधा पढ़ा है चैप्टर, तो पूरा नहीं पढ़ा, तो जैसे यही क्वेश्चन दे देगा, आप फॉर्मूला वही लगाओगे, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप तो गलती कहाँ कराएगा, वो इन्हीं फॉर्मूले पे करवाएगा। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यान से समझ लो, कोई गलती नहीं करवा पाएगा फिर वो। हाँ ये वाले, ये फॉर्मूले, हाँ ये दोनों करने हैं, करके दिखा दो फटाफट। बच्चे देखो, ये वाले दोनों क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे ये वाला और बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ बीच में माइनस होता है तब फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, ये और बता दो। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन कब, ये फॉर्मूला कब तक, इनमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर x बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से, ठीक है, और x y छोटा है 1 से, ठीक है, फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर ऐसा हुआ, यहाँ पर आ जाओ, ध्यान से देखते रहना, अगर x बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, अब इसमें बताओ गिरीश बाबू क्या होगा, ये पाई वाई में कुछ नहीं कर रहा, x बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से, और एक्स वाई बड़ा है 1 से, फिर क्या होगा? हाँ, अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1 है, लेस देन कितनी है, तब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो बताओ। पर इसमें ध्यान से देखो, इधर इधर इधर, इसमें भी 3 फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये वाली चीज़ 0 कब बनेगी, 1 + xy 0 कब बनेगा, जब xy की वैल्यू -1 होगी। सही बात है या नहीं? तो अब कंडीशन यहाँ है कि अगर xy की वैल्यू -1 से कैसी है, बड़ी है। -1 से बड़ी होने का मतलब समझ रहे हो, -1 से बड़ी होने का मतलब ये है कि अगर -1 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, तब तो प्लस आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी हो गई तभी दिक्कत होएगी, क्योंकि तब ये नीचे वाला नेगेटिव बनेगा। छोटी मतलब -2, -3, अगर ये -2 हो गया तो नीचे माइनस बना के नहीं बना। तो अगर ये दोनों छोटे हुए
-1 से, x गुणा वाई -1 से छोटी हो तभी दिक्कत आएगी फॉर्मूले में, ठीक है। अगर x गुणा वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ जब बीच में नेगेटिव है, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझना, अगर क्या होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है कि छोटा है बड़ा है, इसको रहने दो। अगर x गुणा वाई की वैल्यू -1 से बड़ी है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अगर छोटी हुई तो दिक्कत क्या आएगी, अगर x तो बड़ा है 0 से लेकिन y छोटा है 0 से, ध्यान से समझना, x बड़ा है 0 से पॉजिटिव वैल्यू देगा, y छोटा है 0 से, y छोटा है, ये पूरा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पाई प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। अब इधर आ जाओ, x अगर छोटा है 0 से, छोटा है 0 से और y बड़ा है 0 से, x छोटा है 0 से, y बड़ा है 0 से। अच्छा, x गुणा y -1 से छोटा आ कब सकता है, आज अभी सब सकता है जब दोनों एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। दो संख्याओं की गुणा का गुणनफल नेगेटिव कब आ सकता है, जब दोनों में से कम एक नेगेटिव हो। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक को छोटा एक को बड़ा कर रहा हूँ। इसमें x y से 0 से बड़ा था और y 0 से छोटा था। अगर x 0 से बड़ा है ये पॉजिटिव, y 0 से छोटा है ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पूरा आंसर पॉजिटिव में आएगा तो पाई छोड़ दिया। अगर x छोटा है 0 से तो ये नेगेटिव, अगर y बड़ा है 0 से तो ये पॉजिटिव लेकिन माइनस लग रहा है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस आएगा तो माइनस पाई लग जाएगा। क्या समझ पाए आप बात को या नहीं, नहीं समझ में आया कुछ भी? हाँ, एक और बार बोलूँगा मैं, बहुत ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैं बता रहा हूँ, अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ध्यान से देखो एकदम के सीरियस हो गए तो समझ नहीं आएगा, आराम से देखो, समझ आया ये सोच के समझो, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो मेरी बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बीच में माइनस लगता है ना तब इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये सादा वाला, एक में पाई जुड़ जाता है, एक में पाई माइनस हो जाता है, 3 फॉर्मूले। सादा फॉर्मूला कब रहेगा, जब x गुणा वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तब। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं ये वाली चीज गड़बड़ करती है, ये वाली चीज गड़बड़ करती है। इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये -1 हो। अगर ये वाली चीज -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी मतलब 0 1 2 3, तब तो ये पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वाली चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x गुणा वाई 0 से -1 से बड़ा है तो फॉर्मूला ठीक है, तो फॉर्मूला ठीक है। समझ पा रहे मेरी बात को नहीं? अगर x गुणा वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, 1 से छोटी होने का मतलब -2 -3, अगर ये वाली x गुणा वाई -1 से छोटा ये सब हुआ, यहाँ जब -2 रखोगे तो नेगेटिव होगा कि नहीं? ये वाला नीचे वाला अगर -2 रख दिया, प्लस का 1 माइनस का 2, नेगेटिव हुआ कि नहीं? ये अगर ये नीचे वाली चीज़ नेगेटिव हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब दिक्कत कैसी आएगी, 2 कंडीशन बना दी, एक में प्लस एक में माइनस। कब प्लस कब माइनस, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ 2 कंडीशन बन सकती हैं एक्स वाई की, जब x गुणा वाई -1 से छोटा है, -1 से छोटा मतलब 2 चीज़ों का गुणनफल -1 से छोटा हो सकता है, जब कोई एक माइनस हो कोई एक प्लस हो। तो 2 कंडीशन बनती हैं, x बड़ा है 0 से, y छोटा है 0 से, या फिर x छोटा है 0 से, y बड़ा है 0 से। 0 से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वही चीज़ होती है, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव और 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर x बड़ा है 0 से, अगर x बड़ा है 0 से और y छोटा है 0 से, x अगर 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, बोलो हाँ या ना? और y अगर छोटा है 0 से, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और पहले से एक नेगेटिव लग रखा है तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए पाई जोड़ दिया। अब यहां ध्यान देना, x छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से मतलब ये वाली चीज नेगेटिव आएगी। y बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से मतलब ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये नेगेटिव पहले से लग रहा है तो ये भी माइनस कर देगा इसको, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस पाई लगाना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, अगर ये आगे वाला छोटा है 0 से और पीछे वाला बड़ा है 0 से तो आपको माइनस पाई लगा देना है। आगे वाला अगर 0 से बड़ा है और पीछे वाला 0 छोटा है तो प्लस पाई लगा देना है। समझ पाए कि नहीं? ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, नोट कर लो इनको, जब सवाल में आएगा तब मैं समझाऊंगा कि देखो मैंने ये वाली बात बताई थी, क्या आपको समझ आई ये बात? ठीक है ना? हाँ, किस वाले में? इन वाले में, यहाँ, हाँ हाँ
यहाँ तो देखना ही देखना है। एक सेकंड, खांसी आ रही है। तुम ये कह रहे हो यहाँ नहीं देख रहे, यहाँ तो मैं देख ही रहा हूँ भाई। यहाँ तो दिक्कत, ये फॉर्मूले में दिक्कत ही जब आएगी जब इस चीज, जब ये नेगेटिव आएगा पूरा। और नेगेटिव कब आएगा? जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी होगी। मैंने सबसे पहली कंडीशन क्या कही? अगर x गुणा वाई -1 से बड़ा है, सोचना ही नहीं है, फॉर्मूले यही लगेगा। अगर x गुणा वाई की वैल्यू 1 से छोटी हुई, x गुणा वाई की वैल्यू इसमें भी छोटी है, इसमें भी छोटी है, तब दिक्कत आएगी। तब या तो प्लस पाई होगा या माइनस पाई होगा। अब कब प्लस पाई होगा, कब माइनस पाई होगा, ये समझने के लिए हमें एक्स वाई देखने पड़ेंगे। हाँ, एक्स वाई देखने पड़ेंगे, कब प्लस पाई लगाना, कब माइनस पाई। तो वो सीधी सीधी बात है कि अगर दोनों पॉजिटिव बन रहे होंगे तो प्लस पाई लगाओ, और ये भी अगर पूरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस पाई लगाओ। आ गया क्या समझ या नहीं? अब ये सवाल करके दिखा देता हूं मैं पहले। ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। अभी जैसे 10 है ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर ये वाली चीज़ x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इधर मिटा दिए मैंने, अभी बीच में बताया था, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? ये क्या लगेगा? पाई प्लस tan इनवर्स 2x 2 × 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर। समझ गए? तो tan पाई प्लस ये क्या बनेगा? tan इनवर्स कितना? 6 बटे ये कितना हो गया? माइनस का 8। सही बात है यहाँ तक? अब क्या करोगे? tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है? तो tan इनवर्स 6 बटे माइनस के 8। फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ का, लेकिन कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा। 3 बटे 4 आया माइनस का। समझ में आया ये? हाँ, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, इसलिए उसका फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फॉर्मूला तो आपको समझ नहीं पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान से देखो, जो इधर पहले वाले 3 लिखे थे ना मैंने, उनसे होगा ये वाला। कैसे होगा भाई? x गुणा वाई 1 से बड़ा आ रहा है, 2 गुणा 3 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो अंदर जब आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें tan इनवर्स का, तो फॉर्मूला लगेगा 2 + 3 अपॉन 1 माइनस 2 × 3। ये नहीं लगेगा। जब x गुणा वाई ये नेगेटिव आएगा ना, तो इसमें प्लस पाई और जोड़ो, पाई प्लस ये फॉर्मूला बनेगा अंदर वाला। बाहर वाला tan तो अपनी जगह पर है, बाहर वाला tan अपनी जगह पर है। इस चीज़ अंदर वाले का फॉर्मूला क्या बना? पाई प्लस ये चीज़। समझ रहे हो ना जो फॉर्मूले बताए मैंने? क्योंकि यहाँ पर x गुणा वाई इससे बड़ा बन रहा है, तो tan पाई प्लस कितना बनेगा? ये tan इनवर्स ये 5 हो गया ये, और नीचे माइनस का 5 आ गया। सही बात है या नहीं? अब tan 180 प्लस थीटा tan थीटा 5 माइनस 5 1 हो जाएगा, वो इससे ये कट गया, माइनस का एक आंसर आ गया। समझ गए? हाँ, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मान लो इतना ही पूछा होता तो आप इतना बताते, लेकिन पाई जोड़ना जरूरी था। हाँ, किसके साथ? वो क्वेश्चन ही गलत था, तरीका गलत। अगर यहाँ tan की जगह cos होता फिर क्या करते? माइनस पाई, माइनस बिल्कुल बाहर ले लेते, एक माइनस बाहर ले लेते, ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का हो जाता, tan पाई माइनस हो जाता। समझ गए ना? तो फिलहाल आज एक्सरसाइज नहीं हो पाई हमारी, लेकिन कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो हमने कंसेप्ट समझे वो समझना जरूरी थे। ठीक है?